भगवत पुराण कथा सप्तम स्कंद 13वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता है तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य सुने, जिससे आपको शीघ्र संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। यदि आप इसको गर्भावस्था में सुन रहे हैं और आपको संतान की प्राप्ति हो चुकी है श्री हरि विष्णु की कृपा से, तो आप इसको पूरा जरूर करें। इसके पूरे हो जाने के बाद किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं, जिससे आपको इसका शेष फल प्राप्त हो और दिव्य फल प्राप्त हो। हमारा 13वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि जय श्री विष्णु। यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, यदि वानप्रस्थ में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रखकर एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करे। यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कौपनी, जिससे उसके गुप्त अंग ढक जाए, और जब तक कोई आपत्ति न आवे तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण न करे। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों के हितैषी हो, शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमे एवं अकेले रहे। इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्त और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, वस्तुतः कुछ नहीं, ऐसा समझे। न तो शरीर की आवश्यकता होने पर मृत्यु का अभिनंदन करे और न ही अनिश्चित जीव का केवल समस्त प्राणी की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे। असत्य अनतत्व वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करे, अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई भी जीव का न करे, केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क न करे और संसार में किसी का पक्ष न ले, शिष्य मंडली न जुटावे, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करे, व्याख्यान न दे और बड़े बड़े कर्मों का आरंभ न करे। शांत समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं। वह अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे चाहे छोड़ दे। उसके पास कोई आश्रम चिन्ह ना हो, परंतु वह आत्म अनुभव साधन में मग्न रहे। हो तो अत्यंत विचारशील, परंतु जान पड़े पागल और बालक की तरह। वह अत्यंत प्रतिभाशाली होने पर भी साधारण मनुष्य की दृष्टि ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा हो। युधिष्ठिर, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद। एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोगों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सहाय पर्वत की टहली कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी की ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों के धूलि धूषित होने के कारण ढकी हुई है। उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण आश्रम आदि के चिन्हों से लोग यह नहीं समझ सकते थे कि वह कोई सिद्ध पुरुष है या नहीं। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से यह प्रश्न किया, भगवान, आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हष्टपुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वालों को धन मिलता है और धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है, और भोगियों के शरीर हष्टपुष्ट होते हैं, और कोई दूसरा कारण हो तो मुझे नहीं पता। भगवान, आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यूं ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन नहीं, और फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होगा? ब्राह्मण देवता बिना भोग के ही आपका यह शरीर इतना हष्टपुष्ट कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य हो तो अवश्य बतलाइए। आप विद्वान, सामर्थ्य और चतुर हैं। आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती हैं। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी समभाव से पड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय से इस प्रकार प्रश्न किया तब वे उनकी अमृतमयी वाणी के वशीभूत होकर मुस्कुरा कर बोले। दत्तात्रेय ने कहा, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो।
तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवाधिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं, और जैसे ही सूर्य अंधकार नष्ट कर देता है वैसे ही वे तुम्हारी अज्ञानता को नष्ट करते रहते हैं। तो भी प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आत्मशुद्धि के अभिलाषित को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने, प्रहलाद जी, तृष्णा एक वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों को प्राप्त होने पर पूरी नहीं होती। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए, उनके कारण न जाने कितनी योनि में मुझे डाला। कर्मों के कारण अनेक योनियों में भटकते भटकते देववश मुझे यह मनुष्य योनि मिली, जो स्वर्ग, मोक्ष, तीर्थ योगिनी तथा इस मानव देह की भी प्राप्ति का द्वार है। इसमें पुण्य करें तो स्वर्ग, पाप करें तो पशु पक्षी आदि की योनि निवृत्त हो जाए तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाए तो फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति हो सकती है। परंतु मैं देखता हूँ कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उसका फल उल्टा होता है, वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूँ। सुख की आत्मा का स्वरूप समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति से ही उसका शरीर उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ तथा वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप ही है, भूलकर इस मिथ्या दैत्य को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्यु में भटक रहा रहता है। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और सेवार के ढके हुए जल को जल न समझकर जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विश्व की ओर दौड़ता है। प्रहलाद जी, शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है। उनके द्वारा जो आपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है वह कभी भी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य सर्वदा शारीरिक, मानसिक आदि दुखों से आक्रांत ही रहता है। मरणशील तो है ही। यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त कर भी लिया हो तो क्या लाभ। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों को दुख तो मैं देखता ही रहता हूँ। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती, सब पर उनका संदेह बना रहता है। जो जीवन और धन के लोभी हैं वे राजा, चोर, शत्रु, सज्जन, पशु पक्षी, याचक और काल से यहाँ तक कि कहीं भी मैं भूल न कर बैठूं, अधिक न खर्च कर दूं, इस आशंका से अपने आप में ही सदा डरते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार न होना पड़े, उस धन और जीवन की स्पर्धा का त्याग कर दें। इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई है। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है वैसे ही लोग बड़े ही कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई उस धन राशि के स्वामी को मारकर उसे छीन लेता है। इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की, विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और देववश जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ, और यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर यूं ही पड़ा रहता हूँ। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी बहुत, कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरस बेस्वाद, और कभी अनेकों गुणों से युक्त तो कभी सर्वथा गुणहीन। कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ तो कभी अपमान के साथ, और किसी किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर, कभी दिन में, कभी रात में, और कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ। मैं अपने प्रारब्ध के भोग में ही संतुष्ट रहता हूँ। इसलिए मुझे रेशमी या सूती, मृगचर्म या चीर काल और कुछ जैसा भी वस्त्र मिल जाता है वैसा ही पहन लेता हूँ। कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर या राख के ढेर पर भी रहता हूँ तो कभी दूसरों की इच्छा से महलों में पलंगों और गद्दों पर सो लेता हूँ। दैत्यराज, कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगा लेता हूँ, सुंदर वस्त्र पहन लेता हूँ। केवल इन परम कल्याण और परमात्माओं से ही एकता रखता हूँ। सत्य का अनुसाधन करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थों, अनेक भेद विभूत मालूम पड़ रहे हैं उनको चिंतन वृत्ति में हवन कर दें। चित्त वृत्ति को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन को सात्विक अहंकार और सात्विक अहंकार को महत्व तत्व के द्वारा माया में हवन कर दें।
नारद जी कहते हैं, महाराज प्रहलाद ने दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उससे विदा लेकर बड़ी ही प्रसन्नता से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान कर दिए। इस प्रकार हमारा 13वां अध्याय संपन्न हुआ। यदि आप गर्भवती माँ होकर इसको प्रतिदिन सुन रहे हैं तो आपको दिव्य संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। हम आपको मिलेंगे 14वें अध्याय में, जिसमें गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।